स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं बिहार झारखंड की ताजा और बढ़ती खबरें। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत सरकार ने किन किन नई योजनाओं को लागू किया है। महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि कब मिलेगी, गरीबों को पक्का घर बनाने के लिए 1,50,000 रुपए कब मिलेंगे, इन सभी योजनाओं के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य परिवारों को अपनी छतों पर सौर पैनल लगाकर सस्ती या मुफ्त बिजली प्रदान करना है, जिसमें सरकार सब्सिडी देती है जिससे बिजली बिल कम होता है और हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती है, जिससे 1 करोड़ घरों को फायदा होगा और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। लखपति दीदी योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है, जिसका लक्ष्य उनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक पहुंचाना है। जबकि नमो ड्रोन दीदी योजना लखपति दीदी का ही एक हिस्सा है, जो महिला स्वयं सहायता समूहों SHGs को कृषि कार्यों के लिए ड्रोन उपलब्ध कराकर उन्हें ड्रोन सेवा प्रदाता के रूप में सशक्त करती है, जिससे उनकी आय बढ़ती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मदद मिलती है। अटल पेंशन योजना APY भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बुढ़ापे में वित्तीय स्थिरता प्रदान करना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को उनकी निवेश राशि और उम्र के आधार पर 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की मासिक पेंशन मिलती है। 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक इसमें शामिल हो सकता है। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन शुरू होती है। लाभार्थी की मृत्यु के बाद वही पेंशन राशि उनके जीवन साथी को मिलती है और अंत में कुल जमा राशि नॉमिनी को लौटा दी जाती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY भारत सरकार की एक योजना है जो छोटे व्यवसायों, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का लोन देती है ताकि वे विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में अपना काम शुरू या बढ़ा सकें, जिसमें कृषि से जुड़ी गतिविधियां भी शामिल हैं। यह योजना शिशु, किशोर और तरुण नामक 3 श्रेणियों में छोटे छोटे लोन देती है, जिससे असंगठित क्षेत्र के उद्यमी औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जुड़ सकें। स्किल इंडिया मिशन भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य देश के युवाओं को उद्योग संबंधी कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के लिए सक्षम बनाना और उद्यमिता को बढ़ावा देना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और देश के आर्थिक विकास में योगदान दे सकें। यह मिशन युवाओं की क्षमता बढ़ाने, रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और उद्योग की जरूरतों और कुशल कार्यबल की कमी के बीच की खाई को पाटने का काम करता है, जिसके तहत PMKVY जैसी योजनाएं चलाई जाती हैं। जनवरी 2026 से EPS पेंशन भोगियों के लिए एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसका इंतजार लाखों रिटायर्ड कर्मचारी सालों से कर रहे थे। एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम यानी EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये किए जाने की चर्चा ने बुजुर्ग पेंशनर्स के बीच नई उम्मीद जगा दी है। बढ़ती महंगाई, दवाइयों के खर्च और सीमित मासिक आय के बीच यह अपडेट पेंशन भोगियों के लिए आर्थिक राहत की तरह देखा जा रहा है। सरकार ने मजदूर परिवारों के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक सराहनीय पहल की है। इस योजना के तहत पात्र स्कूली छात्रों को उनकी शिक्षा जारी रखने के लिए 25,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक तंगी के कारण मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई बीच में छूटने से रोकना है। यह राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे वे अपनी किताबें, वर्दी और स्कूल की फीस का खर्च उठा सकें। यह कदम समाज के वंचित वर्ग को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव लाएगा। बिहार में पर्यटन को नया आयाम देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। पटना से राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों की यात्रा के लिए 15 दिनों के भीतर केरावैन यानी लग्जरी बस सेवा शुरू होने जा रही है। परिवहन विभाग ने इसके लिए परमिट जारी कर दिया है। इस खास बस में पर्यटक गयाजी, राजगीर, नवादा,
जहानाबाद, बक्सर, बांका और वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जैसे पर्यटन स्थलों तक आरामदायक और लग्जरी सफर कर सकेंगे। यह सुविधा खास तौर पर परिवारों और छोटे ग्रुप के लिए तैयार की गई है, जिसमें एक बार में 10 लोग यात्रा कर सकेंगे। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को बड़ा झटका लगा है। बिहार चुनाव में पार्टी के लिए मैदान में उतरे भोजपुरी गायक और नेता रितेश पांडेय ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। रितेश पांडेय ने लिखा कि एक जिम्मेदार भारतीय होने के नाते उन्होंने जनसुराज से जुड़कर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। चुनाव के नतीजे उनके पक्ष में नहीं रहे, इसके बावजूद उन्हें कोई अफसोस नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया। भारतीय रेल 17 जनवरी को यात्रियों को बड़ी सौगात देने जा रही है। इस दिन रेलवे के इतिहास में पहली बार स्लीपर कोच वाली वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होगी। इसके साथ ही अमृत भारत एक्सप्रेस भी पहली बार यात्रियों की सेवा में ट्रैक पर उतरेगी। इस खास मौके पर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे NIFR जोन को कुल 7 नई ट्रेनें मिलेंगी। इन ट्रेनों से पूर्वोत्तर और सीमावर्ती इलाकों की रेल कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। बिहार की सियासत में मकर संक्रांति के पहले ही हलचल तेज हो गई है। ऐसे में आज कांग्रेस की तरफ से दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया था, जिसे लेकर कई तरह की चर्चा तेज हो गई है। दरअसल इस भोज में महागठबंधन के किसी भी घटक दल को न्योता नहीं दिया गया था। कांग्रेस के विधायक भी नदारद रहे। 1-2 पूर्व विधायकों की मौजूदगी रही। ऐसे में कयासों का सिलसिला तेज हो गया है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान खरमास के बाद राज्य भर में आभार यात्रा पर निकलेंगे। इस यात्रा के जरिए वह बिहार की जनता का धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने NDA और पार्टी उम्मीदवारों को समर्थन देकर जीत दिलाई। पटना स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह यात्रा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के उत्साह को नई ऊर्जा देगी। साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि जनवरी के अंत तक पार्टी और संगठन में बड़े बदलाव भी किए जाएंगे। बिहार के किसानों को बड़ी सुविधा मिलने वाली है। अब फार्मर रजिस्ट्रेशन और भी आसान हो गया है। इसके लिए किसान अब नजदीकी वसुधा केंद्रों पर भी जा सकते हैं। बिहार में फार्मर रजिस्ट्री के लिए महाअभियान चलाया जा रहा है। शिविर लगाकर रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। ऐसे में वैसे किसान जो शिविर में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं, वे वसुधा केंद्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बिहार में स्लीपर बसों के संचालन को लेकर परिवहन विभाग ने अब सख्ती का रुख अपना लिया है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने साफ शब्दों में कहा है कि सीटर बसों को अवैध रूप से स्लीपर या मिक्स्ड सीटर स्लीपर में बदलकर चलाने वाली बसों का परमिट तुरंत रद्द किया जाएगा। लगातार मिल रही शिकायतों और हाल के दिनों में स्लीपर बसों में आग की घटनाओं के बाद सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। इसका मकसद यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और अवैध बस मॉडिफिकेशन पर पूरी तरह लगाम लगाना है। बिहार सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए बिहार सरकार का कौन सा विभाग रोजगार देने के लिए वर्तमान में क्या कर रहा है और आगे क्या करेगा, इसकी तमाम संभावनाओं और विकल्पों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। इसके लिए हर विभाग में एक नोडल पदाधिकारी होंगे। जानकारी के मुताबिक नोडल पदाधिकारी नई नौकरी और रोजगार के लिए विभाग की ओर से किए जा रहे कार्यों की जानकारी जुटाएंगे। युवा, रोजगार एवं कौशल विभाग ने इसे लेकर राज्य के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को लेटर लिखा है। बिहार के बगहा पुलिस जिले के नौरंगिया के पास गंडक नदी पर जल्द ही एक भव्य पुल बनेगा। इस पुल के निर्माण पर 761 करोड़ रुपए खर्च होंगे। खास बात यह है कि पुल का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कराया जाएगा। इस पुल के बनते ही उत्तर प्रदेश का खड्डा क्षेत्र सीधे बिहार के बगहा से जुड़ जाएगा। इससे दोनों राज्यों के लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। खड्डा विधायक विवेकानंद पांडेय ने बताया कि यूपी सरकार ने खड्डा से नौरंगिया को जोड़ने के लिए गंडक नदी पर पुल निर्माण को मंजूरी दे दी है। जल्द ही निर्माण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह पुल वर्षों पुरानी समस्या का स्थायी समाधान होगा।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी से समृद्ध यात्रा पर निकलेंगे। 16 जनवरी से समृद्ध यात्रा पर निकलेंगे। इस यात्रा के जरिए मुख्यमंत्री बिहार के सभी जिलों का दौरा करेंगे। वे विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत देखेंगे और आम लोगों से सीधे बातचीत करेंगे। इसका मकसद विकास कार्यों की समीक्षा करना और आगे की योजनाओं को तेज करना है। समृद्ध यात्रा को लेकर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी विभागों के प्रधान सचिवों और सभी जिलों के डीएम को पत्र भेजा है। पत्र में यात्रा के दौरान जरूरी तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रशासनिक स्तर पर तैयारी शुरू हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो मंदिर की संपत्ति नहीं बचा पाए वे धर्म की रक्षा कैसे करेंगे। शाह ने चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग की और एलडीएफ व कांग्रेस पर आरोप लगाए। बिहार में एग्री स्टैक योजना के तहत फार्मर रजिस्ट्रेशन अभियान जारी है। अब तक 16,12,000 से अधिक किसानों का पंजीकरण हो चुका है, जिसमें पीएम किसान योजना के तहत 10,48,000 से ज्यादा किसान शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इसे किसानों के डिजिटल सशक्तिकरण की महत्वपूर्ण पहल बताया। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाना है। अभियान में मुजफ्फरपुर, कटिहार जैसे जिलों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। भभुआ जिले में वन विभाग जल्द ही 5 पिकनिक स्थलों पर जंगल सफारी शुरू करेगा। मुख्यमंत्री के कैमूर आगमन पर इसका शुभारंभ होगा। मां मुंडेश्वरी धाम के इको पार्क से 4 रूटों पर करकटगढ़, तेल्हाड़ कुंड, अधौरा, वंशी खोह और करमचट डैम तक सफारी कराई जाएगी। 7 6 सीटर वाहन उपलब्ध होंगे, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और राजस्व भी प्राप्त होगा। भारतीय क्रिकेट टीम में चोटिल वाशिंगटन सुंदर की जगह आयुष बड़ोनी को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए चुना गया है। बड़ोनी आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हैं। उनका टीम इंडिया में नाम आना हैरान करने वाला फैसला है। किसी ने भी उनके नाम की उम्मीद नहीं की थी। जमशेदपुर के फुटपाथ पर रहने वाला क्रिश का गाना सुनेगा क्या? फेम धूम पिंटू अचानक लापता हो गया है। इंटरनेट सेंसेशन बनने के बाद कई यूट्यूबर्स ने उससे कमाई की। अब उसकी गुमशुदगी पर बाल संरक्षण संस्थाओं ने चिंता जताई है। उपायुक्त और एसएसपी को शिकायत दर्ज कर आशंका व्यक्त की गई है कि उसे नशा मुक्ति या समाज सेवा के नाम पर आर्थिक लाभ के लिए रखा गया है। प्रशासन से जांच और सुरक्षा की मांग की गई है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बीसीसीएल का आईपीओ 9 जनवरी 2026 को खुला और पहले ही दिन 8.08 से 8.18 गुना सब्सक्राइब होकर बाजार में छा गया। खुदरा निवेशकों ने 9.45 गुना भागीदारी दिखाई। कोयला मंत्रालय ने सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल को बधाई दी। यह आईपीओ 1071 करोड़ रुपए जुटाएगा और 16 जनवरी को सूचीबद्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जनवरी को पश्चिम बंगाल से 3 नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस धनबाद से होकर गुजरेगी, जिससे धनबाद के यात्रियों को दिल्ली के लिए एक और साप्ताहिक ट्रेन मिलेगी। यह ट्रेन 27 घंटे 40 मिनट में हावड़ा से आनंद विहार पहुंचेगी। यह ट्रेन धनबाद से छीनी गई 2 ट्रेनों की कमी को पूरा करेगी। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के सम्मेलन में कर्मचारियों ने समान कार्य समान वेतन और स्थायी नियुक्ति की मांग की। संविदा आउटसोर्सिंग व्यवस्था और नए लेबर कोड्स के विरोध में 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने सरकार पर शोषण का आरोप लगाते हुए सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के समर्थन से इस हड़ताल को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने रांची में राजनेता और मीडिया विषय पर संवाद कार्यक्रम में कहा कि दोनों का काम जन कल्याण है। उन्होंने राजनीति और मीडिया के पूरक लेकिन संवेदनशील संबंधों पर जोर दिया। शुक्ल ने मीडिया को सत्ता और जनता के बीच समन्वय स्थापित करने वाला लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया। उन्होंने स्वस्थ तथ्यपरक पत्रकारिता और राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देने की बात कही। साथ ही मीडिया कर्मियों को अहंकार से दूर रहने की सलाह दी।
झारखंड में मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। पंडितों ने उदया तिथि और ग्रहों की स्थिति के आधार पर यह तिथि स्पष्ट की है। राजनीतिक दल सामूहिक दही चूड़ा भोज की तैयारी में जुटे हैं। यह पर्व स्नान, दान और पुण्य कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं, खरमास समाप्त होने के साथ शुभ कार्यों का आरंभ होता है, जिसका पौराणिक महत्व भी है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मनरेगा में बदलावों को आवश्यकता आधारित बताया। उन्होंने कहा कि अब रोजगार गारंटी 100 से 125 दिन हुई है। कृषि कार्य के लिए 60 अतिरिक्त दिन मिलेंगे। राज्यों का अंशदान 40% होगा, पर केंद्रीय सहायता कम नहीं होगी। ऑडिट और जीआई मैपिंग से भ्रष्टाचार रुकेगा, जिससे 7 लाख गांवों का समान विकास होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विद्यार्थियों से गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बताया कि झारखंड 4% ब्याज पर 15 लाख तक का शिक्षा आरण दे रहा है, जो देश में सर्वाधिक है। केंद्र सरकार ने भी झारखंड की देखा देखी अपनी योजना में आरण राशि बढ़ाई। मुख्यमंत्री ने योजना के लिए डैशबोर्ड और एआई चैटबोर्ड भी लॉन्च किया, जिससे छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। दिव्यांशु आनंद ने फरीदाबाद में आयोजित 34वीं राष्ट्रीय क्लासिक एवं इक्विप्ड बेंच प्रेस चैंपियनशिप में 120 किलोग्राम सीनियर मेन कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता। धनबाद के निवासी और बीएचयू के छात्र दिव्यांशु ने 222.5 किलोग्राम वजन उठाकर यह उपलब्धि हासिल की। उनकी इस सफलता से परिवार, कॉलेज और धनबाद जिले में खुशी का माहौल है, जिसे उन्होंने अपने माता पिता और कोच को समर्पित किया। धनबाद शिक्षा विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में बेहतर परिणाम के लिए दूसरे प्री बोर्ड की घोषणा की है। यह 15 जनवरी से शुरू होगा। इसी दिन से 9वीं और 11वीं की पहली प्री बोर्ड परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। डीओ अभिषेक झा के अनुसार परीक्षा 15, 16, 19, 20, 21, 22 जनवरी को 2 पालियों में होगी और परिणाम 24 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। होली से पहले महानगरों से घर वापसी की राह मुश्किल हो गई है। मुंबई, सूरत, गोवा और दक्षिण भारत से आने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट है, जबकि कुछ में नो रूम की स्थिति है। हालांकि धनबाद से बिहार जाने वाली ट्रेनें खाली हैं। यात्रियों को अब स्पेशल ट्रेनों से उम्मीद है, क्योंकि कई नियमित स्पेशल ट्रेनें बंद होने से दबाव बढ़ गया है। झारखंड जदयू ने राज्य में संगठन को सशक्त करने के लिए सदस्यता अभियान शुरू किया है। प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो और धनबाद जिला अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह ने पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। उन्होंने नीतीश कुमार को अभियान की जानकारी दी, जिसका लक्ष्य 5 लाख नए सदस्य बनाना है। नीतीश कुमार ने फरवरी में झारखंड आने का आमंत्रण स्वीकार किया है। जमशेदपुर के अपूर्व आनंद ने ऑस्ट्रेलिया में 226 किलोमीटर की आयरन मैन ट्रायथलॉन पूरी कर झारखंड के पहले व्यक्ति बनने का गौरव हासिल किया। उन्होंने तैराकी, साइकिलिंग और मैराथन की कठिन चुनौती पार की। इसी बीच मुक्केबाज रोनित राजगुप्ता ने नोएडा में 9वीं एलीट नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर 15 साल बाद झारखंड को सीनियर नेशनल पदक दिलाया। दोनों ने खेल जगत में राज्य का नाम रोशन किया। जमशेदपुर के युवा छात्रों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय नवाचार किए हैं। डीबीएमएस इंग्लिश हाई स्कूल के छात्रों ने इको ग्लब बनाया, जो दिव्यांगों को अपनी जरूरतें बताने में मदद करता है। काशीडीह हाई स्कूल के शुभम ने ऑटोमोबाइल प्रिसिपिटेटर से वायु प्रदूषण कम करने का मॉडल प्रस्तुत किया। वहीं पीएम श्री उच्च विद्यालय खुकराडीह के छात्रों ने एआई कृषि सुरक्षा मॉडल विकसित कर फसलों की निगरानी का समाधान दिया। इन सभी नवाचारों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में सराहा गया है। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला के फुलडुंगरी और बहरागोड़ा के कलियाडिंगा चौक पर 109 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अंडरपास का टेंडर एनएचएआई ने जारी कर दिया है। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो के प्रयासों से यह संभव हुआ है। इससे स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा होगी और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। दत्तात्रेय होसबाले ने जमशेदपुर में विभिन्न सामाजिक व आध्यात्मिक संगठनों से संवाद किया।
उन्होंने जाति पाति त्याग कर विराट हिंदू समाज के निर्माण पर जोर दिया। होसबाले ने कहा कि समाज की शक्ति एकता में निहित है और बदलाव केवल कर्म से आएगा, भाषणों से नहीं। धर्मांतरण, घुसपैठ, नशाखोरी और सांस्कृतिक प्रदूषण जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिसमें नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर भी बात की गई।